हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो के टाइटल से वैसे तो आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो आज का दिन पूरा पक्का मैंने सेट कर रखा था कि मुझे इस काम के लिए डेडिकेट करना है। मतलब मेन जो काम है वो ये वाला पेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा होकर ही रहेगा आज, और इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं समय मिलता रहेगा और बीच बीच में मैं उनको भी करती रहूँगी। तो इसी सोच के साथ मैं कल रात सोई थी, उसी हिसाब से तैयारी करके तो सोचा था मैंने कुछ ऐसा बढ़िया सा चीज़ बनाऊँगी जो सुबह भी काम आ जाए, फिर हमारे लंच में भी काम आ जाए। तो मुझे 2 बार ब्रेकफास्ट का मतलब सुबह का खाना और दोपहर का खाना अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राजमा और उसके साथ में मूंग की दाल मैंने सोख करके रख दिया था और यही मैंने बना लिया है। रेसिपी वगैरह यहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये बहुत ही यमी एंड टेस्टी बना था और दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ऐसे सुनने में वियर्ड लगता है कि मूंग की दाल और राजमा, बट आप बना के देखना, बहुत टेस्टी बना था। और जैसे हम राजमा छोले चने बनाते हैं कुछ वैसे ही मैंने इसको बना के तैयार किया था। साथ में बने थे राइस। तो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी यही हो गया था और फिर हमारे लंच के लिए भी यही हो जाएगा। और सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ ब्रेड कुछ नमकीन ऐसे करके हमने चाय वगैरह के साथ ले लिया था। जैसे पापा तो ऐसे ब्रेकफास्ट करते नहीं हो, तो सीधा खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग कभी कुछ चाय के साथ ब्रेड खा लिया, रस खा लिया, ये सब खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो अभी मेरा जो मेन फोकस था वो था किचन को, जो काउंटर टॉप है उनको अच्छे से वाइप करके एम्प्टी करने का, ताकि यहाँ पे मैं सारा पेंट्री का सामान रखूँ। तो नहाने से पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें निपटा ली हैं। सारा खाना मैंने परोस के रख दिया है, कुछ बहुत बर्तन भी निपटा दिए हैं, साथ ही काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे ना कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, मैं कहाँ खड़े होके शूट करूँ। सब रूम में कोई ना कोई है और अभी सिद्धार्थ का रूम जो है ये भी खाली था। बट यहाँ भी देखिए कितनी सारी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे जो सोसाइटी की बिल्डिंग्स हैं ना, उनमें आउटर साइड पे जो बाहर की वॉल्स हैं उनको रिनोवेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ख़राब हो गए थे, पेंट वगैरह ख़राब हो गया था और जैसे पपड़ी नहीं उखड़ने लगती है वैसा हो गया था। तो मुझे लग रहा है पिछले कई महीनों से काम चल रहा है अलग अलग टावर्स में, और जैसे ही हमने अपना ये घर खरीद के बनवाया इस टावर में, उसके बाद ही काम स्टार्ट हो गया। मतलब जो भी हमने बाहर पेंट पूंट सब कुछ करवाया है वो गंदा हो जाने वाला है, और जितना भी काफ़ी कुछ करवाया है हमने वो सब कुछ काफ़ी गंदा हो जाने वाला है, क्योंकि काम चल रहा है। बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, आवाज़ उसी की आ रही है। आवाज़ तो शोर तो है ही, लेकिन गंदगी बहुत हो रही है। कल पानी डाल के तराई करते हैं, तो इतना पानी मेरे घर के अंदर भर गया, काफ़ी सारा पानी आ गया था घर के अंदर। तो ऐसा लग रहा है नया नया घर अभी हमने बनवाया और बाहर से काम शुरू हो गया, तो थोड़ा बहुत तो देखिए ख़राब हो गई। और अभी टाइम आई थिंक 11:15 के आसपास का समय हो रहा होगा। और सिद्धार्थ की आज छुट्टी है महावीर जयंती की, तो आज घर पे ही है वो। एक ही दिन स्कूल गया, उसके बाद आज छुट्टी है, उसके बाद अब वीक स्टार्ट होगा। उसके बाद शायद एक और इस महीने ना 3-4 छुट्टियां हैं सिद्ध की। मैसेज आया था, कम से कम 4 छुट्टी तो हैं ही पूरे मंथ में, और सैटरडे संडेज तो ऑफ होता ही। तो वो अपना फ्रेश होके पढ़ाई कर रहा है थोड़ी देर। आज मुझे वीडियो पोस्ट नहीं करनी है, जैसे कि मैं ऑल्टरनेट डे वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो आज मेरा 2-3 दिन पहले से ही प्लान था कि आज मैं अपनी पेंट्री जो है उसको अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। पता है, जब शिफ्टिंग हुई थी ना, तो शिफ्टिंग में जैसे कि मैं ऊपर से सारा सामान जो है बास्केट्स में एंड कार्टन्स में दे रही थी उनको, और बार बार मुझे नीचे आना पड़ रहा था। तो एक पॉइंट पे ना इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे कि मैंने कहा कि आप नीचे ले जाके आपको जहाँ समझ में आए ना आप वहाँ पे चीज़ें लगा दो, मैं बाद में उसको अरेंज करूँगी। तो अभी कुछ ऐसा ही हाल है। पेंट्री जो है वो उन्होंने अपने हाथ से ही, जो शिफ्टिंग करवा रहे थे उन्होंने ही वो डब्बे वहाँ पर रखे हुए हैं। हालाँकि मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी नहीं मिलती हैं। कुछ क्या 30% चीज़ें तो बहुत ढूंढने के बाद मिल रही हैं, क्योंकि वो मेरे हाथ की रखी नहीं है। इतना अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए। 1 वीक कल बुधवार को जाके कंप्लीट होगा, वेडनेसडे को हम शिफ्ट किए थे। तो 1 वीक भी नहीं हुआ है, तो उतना अच्छे से हम लोग अभी नहीं व्यवस्थित कर पाए चीज़ों को, क्योंकि सिर्फ घर ही तो अरेंज नहीं करना है ना, इसके साथ में जो हमारे डेली रूटीन के काम हैं। जैसे मैं अपने काम पे वापस हो गई हूँ, हस्बैंड तो खैर उनका तो अगले दिन से ही ऑफिस स्टार्ट हो गया था, सिद्धार्थ का स्कूल स्टार्ट हो गया, उसकी स्टडीज़ हैं। फिर भी घर पे पापा माँ हैं, तो जो हमारे रेगुलर काम है, कुकिंग, रेगुलर वाली क्लीनिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ऑक्यूपाई करके रखती हैं। तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे से ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन का कुछ करूं। फिर भी टाइम निकाल करके थोड़ा थोड़ा मैं एवरीडे कर ही रही हूँ।
आज मैं पेंट्री एकदम सेट करने वाली हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ एकदम हर चीज़ सेट हो तभी ठीक रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा ना जब किचन में आप काम कर रहे हो हर चीज़ ढूंढने की भाई ज़रूरत ना पड़े। तो बस वही मैं करने जा रही हूँ। और सिद्धार्थ पढ़ाई कर रहा है, जो घूमते फिरते यहाँ आ चुका है। क्या चाहिए तो सुनना है। लो चलिए जी, इसके क्वेश्चन आंसर मैं सुन लेती हूँ। वो बहुत मेहनत से लिखे हुए हैं इसने और लर्न कर रहा है, तो इसको सुन के फिर आपसे मिलती हूँ मैं सीधा किचन में। तो ऐसे मैं पेंट्री खोलूँगी तो बहुत अच्छे से तो ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ देख के लग रहा है हाँ ठीक से ही चीज़ें रखी हुई हैं, बट एक्चुअली मेरे हाथ की सेट नहीं है चीज़ें। बहुत सारे ऐसे इसमें कंपार्टमेंट हैं जिनके पीछे कप और छोटे मोटे बर्तन, लिड्स, पता नहीं कौन कौन से डब्बे, थोड़ी सी क्रॉकरी, जो उनको समझ में आया था उन्होंने प्लेस कर दिया था। मेन जो सारे दाल वाल के डब्बे हैं वो तो हैं यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज़ें भरी हुई हैं। जितने भी डब्बे हैं सारे मैं निकाल करके काउंटर टॉप पे प्लेस करूँगी। किसी भी जगह को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने का मूल मंत्र यही होता है कि पहले उसको अच्छे से एम्प्टी कर लो, पूरा खाली कर लो। एक एक चीज़ पे ना नज़र घुमा लो तो अच्छा रहता है। ऐसे में जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनका भी पता चल जाता है, जो एक्सपायर हो चुकी हैं वो भी आप थ्रो कर देते हो, और एक बार दोबारा से आप हर चीज़ को जब देख लेते हो ना तो वो आपके दिमाग में रहती हैं। कई बार घर में रखी हुई चीज़ भी आप भूल जाते हो और उसके बाद दोबारा से उसको ख़रीद लेते हो, क्योंकि याद ही नहीं होता कि वो रखी है। तो इस तरीके से कोई भी जगह, कोई भी स्पेस अगर आप खाली करते हो ना तो भूली भटकी चीज़ें वापस मिल जाती हैं। तो ये सब कुछ मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है। तो अब जो पेंट्री है उसको भी अच्छे से वाइप करूँगी मैं, और साथ ही जितने भी मेरे डब्बे हैं उनको वॉश तो नहीं करने वाली हूँ, बहुत सारे डब्बे हैं, लेकिन मैं उनको अच्छे से वाइप करने वाली हूँ। तो पेंट्री में जब तक ये सामान रखा रहा तब तक तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही निकाल के मैंने इसको काउंटर टॉप पे रखा, आप कुछ हालत देख सकते हो, कोई भी जगह खाली नहीं है, सब भरी हुई सी लग रही हैं। अभी मैं क्या करूँगी, ये एक मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया है, साथ ही ये जो मेरा होममेड क्लीनिंग सॉल्यूशन है ये ले लिया है, जिसके अंदर रेसिपी मैं बता देती हूँ ऐसे ही आपको। इसमें 2 कप पानी के हैं, आरओ का पानी लीजिए अच्छा रहेगा। 1 कप इसमें विनेगर है, 1 बड़ा चम्मच इसमें जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो है, और 1 छोटा चम्मच से भी कम इसके अंदर बेकिंग सोडा है। तो ये सारी चीज़ें मिला लीजिए एक साथ और एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए, और ये सब तरह की क्लीनिंग का सॉल्यूशन है। बहुत अच्छे से आपके काउंटर टॉप, गैस स्टोव, डब्बे, या फिर जैसे अंदर पेंट्री के अंदर क्लीन करना है, या कोई भी कैबिनेट स्पेस, अलमीरा, कुछ भी क्लीन करना है, इवन डस्टिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस इसी को मैंने सारे जितने डब्बे हैं उनके ऊपर डाल दिया है और अच्छे से उनको वाइप कर लिया है। बहुत सारे डब्बे साफ़ सुथरे थे, बहुत सारे डब्बे कुछ ज़्यादा ही गंदे थे, और बहुत सारे डब्बे हल्के गंदे थे। तो इसीलिए मैंने यही प्लान किया कि इनको वाइप करना ही बेटर रहेगा। सारे अगर डब्बे निकाल के मैं धुलने चलूँगी ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब वो धुलेंगे सूखेंगे फिर आप सामान भरो, सारे खाली करके सामान भरना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अच्छे से मैंने क्लीन कर ही दिया है। और वैसे भी ना एक मेरी हैबिट है जो मैं सालों से फॉलो करती हूँ, कोई भी डब्बा जब भी खाली होता है तो उसको बिना धुले फिर मैं वापस नहीं रखती। तो अगर ऐसा आप करो ना तो फिर जल्दी डब्बे ना गंदे नहीं होते, चाहे आटा, चावल, चीनी, किसी का भी डब्बा हो, उसको अच्छे से धो के आप उसको रिफ़िल करो ना तो ज़्यादा सही रहता है। अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने सामान इसमें जमाना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए कोई भी स्पेस होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, थोड़ा सा एफ़र्ट लगता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो एकदम सामने की होती हैं, चाहे अलमीरा हो चाहे कोई कैबिनेट हो। जैसे ये पेंट्री है, टॉल यूनिट है, इसका हर सेक्शन मेरे लिए यूज़फुल है, लेकिन सबसे ऊपर वाला या सबसे नीचे वाला कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें थोड़ा सा एफ़र्ट लगता है। नीचे वाले सेक्शन में झुक करके सामान ढूंढना पड़ेगा। सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है उसमें आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी किसी भी सामान को ढूंढने के लिए। तो जब भी चीज़ों को अरेंज करें तो बिल्कुल अपने तरीके, अपनी सोच से अरेंज करें कि इसमें मैं अगर ये सामान रखूँगी तो मुझे जब जल्दी में यहाँ से सामान उठाना होगा तो दिक्कत नहीं होगी।
और यहाँ रखूँगी तो दिक्कत होगी। ये सारा सोच के ही आप किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करें तो बेटर रहता है, अपने हिसाब से, किसी दूसरे को देख कर के नहीं। मैं जैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो मेरे तरीके से है, मुझे वैसे कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको उस तरीके से नहीं लगता, आपका वर्किंग स्टाइल अलग है, तो आप उसे अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। तो कुछ ऐसी ही सिंपल, सोबर और मेरे हिसाब से जो मुझे सूट करेगी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में करने वाली हूँ। ये मेरा पापड़ बॉक्स है जिसके अंदर पापड़ रखती हूँ। तो कुछ पापड़ तो साइज के थे, कुछ इतने बड़े थे कि आ ही नहीं रहे थे, तो उनको मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके रख दिया है। बहुत आराम से 2 पापड़ के पूरे जो पैकेट होते हैं वो उसमें शिफ्ट हो गए। साथ ही रिफ़िलिंग भी कर रही हूँ। जो जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि हाँ रिफ़िल करने की ज़रूरत है उन सबको कर रही हूँ। नई चीज़ नीचे की तरफ रख दें, जैसे कि ये मोठ दाल है, नया पैकेट नीचे की तरफ कर दिया। देन जो पुराने मेरे पास रखे हुए थे उनको ऊपर मैंने ऐसे रखा है। और जब मैं यूज़ करूँगी ना तो इसको डब्बा उलट के मैं नहीं निकालूँगी, क्योंकि नीचे नया है ऊपर पुराना है। तो यूज़ करते समय डब्बा उलट करके उससे सामान ना निकालते हुए आप किसी मेज़रिंग कप का या कटोरी का इस्तेमाल करें सामान निकालने के लिए, ताकि जो ऊपर वाला जो पुराना स्टफ़ है, जो पुराना ग्रॉसरी है, वो पहले आप यूज़ कर पाओ। डब्बा उलट दो ना तो दोनों मिक्स हो जाती है, फिर क्या फ़ायदा ही हुआ दोनों को अलग अलग करके रखने का। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मैं, ये जो मेरे बॉक्स ऑर्गेनाइज़र हैं जिनको मैं पहले फ्रिज में यूज़ करती थी, यहाँ पे अभी मैं इनको ग्रॉसरी के लिए यूज़ कर रही हूँ। छोटे छोटे जो भी मसाले वसाले के पैकेट्स हैं वो इसमें प्लेस कर रही हूँ। जलजीरा काफ़ी पहले से मेरे पास रखा हुआ था, तो फटाफट मैंने उसका चेक किया एक्सपायरी डेट की, अगर एक्सपायर हो तो थ्रो कर दूँ, बट वो अभी एक्सपायर नहीं था, अभी 4-5 महीने चलने वाला था, तो मैंने उसको रख लिया है। और बस जो चीज़ें रिफ़िल हो सकती है उनको फ़िल करके मैं पेंट्री में लगा दूंगी। और ये सारा सामान जो भी आप देख रहे हो ये सब वही है जो मेरे पास था। जैसा मैंने बताया, मैं कुछ भी न्यू परचेज़ नहीं कर रही हूँ। और अब जो मैंने कहा ना, काफ़ी सारी क्रॉकरी वगैरह भी उसमें रखी थी, कप वगैरह भी रखे हुए थे, कुछ लिड्स वगैरह रखी हुई थी। जो उससे मुझे सारा बर्तन वगैरह मिले उन सबको मैं डिशवॉशर में डालने जा रही हूँ। साथ ही बर्तन भी कुछ इकट्ठे हो गए थे, वो भी सब मैं डिशवॉशर में सेट कर दूँगी। और जो हाथ से धुलने वाले हैं उनको धो करके किचन बढ़िया तरीके से साफ़ करके, और उसके बाद फिर चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे। और लास्ट में मैं आपके साथ अपना पेंट्री का टूर शेयर करूँगी। किचन जैसे सुबह नीट और क्लीन था वैसे ही करके फिर चाय बना के थोड़ी देर आराम किया, चाय पिया, कुछ बहुत नाश्ता पानी किया। और उसके बाद चलिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ अपना पेंट्री का टूर। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज चुके हैं 5 और पेंट्री तो मैंने ऑर्गेनाइज दिन में ही कर ली थी। बीच बीच में और भी मैं काम करते जा रही थी। सिर्फ पेंट्री ऑर्गेनाइज नहीं की है मैंने, इस रूम का, उस रूम का, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ जो जो चीज़ें मुझे दिखती हैं वो मैं फटाफट ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। तो आजकल तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो बहुत सारे काम बीच बीच में भी हुए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था, जब से मैं आई थी ना तब से सोच रही थी कि मैं पेंट्री अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँ, बट आपको तो पता ही है शिफ्टिंग में कितना काम होता है। तो फाइनली पेंट्री मेरी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। सोचा आपको टूर दे देती हूँ। और हाँ, मैंने कुछ भी ना नया सामान नहीं खरीदा है और अभी कोई प्लान नहीं है मेरा खरीदने का। मैं थोड़ा सोच समझ के खरीदूँगी। एक दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पता है पहले मैं सोच रही थी कि मैं अभी कुछ चीज़ें खरीद के रख लेती हूँ और नए किचन में जब जाएंगे तो उनको हम अरेंज करेंगे। लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कि अभी से मैं ले लूँ, फिर मुझे वहाँ जाके उसका कुछ यूज़ समझ ना आए तो फिर वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ आने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका लग रहा है कि ज़रूरत है, जैसे शेल्फ डिवाइडर वगैरह होते हैं ना, वो मैं मंगाऊंगी। बाकी जो मेरे कंटेनर्स हैं ना, जिनमें दाल चावल या कुछ और चीज़ें हम स्टोर करते हैं, उनकी मुझे कोई नीड अभी लग नहीं रही है, क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत सारे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट इतने हैं मेरे पास कि मेरा अच्छे से काम चल जाता है। तो इसीलिए कोई भी नया किचन का डब्बा, कंटेनर, कुछ भी मैं अभी परचेज़ नहीं कर रही हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं लग रही है सब कुछ अरेंज करने के बाद। तो ये है मेरी पेंट्री जो मैंने उसी सारे अपने कंटेनर से अरेंज करी है जो ऑलरेडी मेरे पास थे।
कुछ इस तरीके से, और ये मेरे ज़रूरत के हिसाब से कुछ बहुत फैंसी और उस तरीके से नहीं है। पहले तो आप पूरा ऊपर से नीचे तक पेंट्री का एक ओवरव्यू देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है और उसको वहाँ क्यों रखी है और किस तरीके से मैंने अपने हिसाब से इस पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ किया है। आपको इसमें 6 स्लैब मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये मैंने अपने कंटेनर के हिसाब से ही सारे बनवाए हुए हैं। सबसे ऊपर जो है उसमें मैंने वो चीज़ें बैक साइड पे रखी हैं जो बड़े बैग्स होते हैं। लाइक यहाँ पे आपको पफ्ड राइस के बड़े बड़े बैग दिख जाएंगे। देन वो पीछे जो है वो न्यूट्रीला का बैग है जो 1 kg का आता है। तो क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है तो इसको एक्सेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे मैं बड़े बैग ऊपर रखती हूँ तो मुझे एकदम एग्जैक्ट पता होगा क्या है और कुछ भी एक्सेस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे मैंने इसको अरेंज किया है। उसके बाद यहाँ पर सामने की तरफ कुछ ब्रेकफास्ट का सामान है, जैसे कि ये इडली वाला जो सूजी होती है वो है, मैक्रोनीज़ हैं, फिर यहाँ पे आपकी जो सेवइयाँ बनती हैं ना वो हैं, और पीछे ना 3 पैकेट पफ्ड राइस के और वो जो मैंने बताया सोया चंक्स का है। तो इस तरीके से ऊपर वाला शेल्फ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है कि पीछे बड़ा डब्बा, फिर छोटा और फिर छोटा, इससे बहुत अच्छी विजिबिलिटी रहती है। साथ ही मैंने इसको ओवर क्लटर नहीं किया। मैं चाहूँ तो इसमें 2-4 डब्बे और फिट हो जाएंगे, लेकिन वैसा करने से ना फिर पीछे के डब्बों की विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको पीछे देखना है कि यहाँ पे क्या है, अगर हल्का सा आप ऐसे डब्बा साइड करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीनट है, पीछे मुझे वहाँ पे चने की दाल दिख रही है, उसके पीछे वहाँ पे फ्लैक्स सीड है, थोड़ा सा इधर नज़र घुमाते हैं तो एक्स्ट्रा अरहर की दाल रखी है। और इन चीज़ों को भी आप बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक और डब्बा रख सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे और बॉक्स नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जब आप पीछे का कुछ सामान लेने की कोशिश करोगे तो सारे डब्बे हटाने पड़ेंगे। ऐसे आप इसको ऐसे खिसका करके और पीछे का सामान निकाल सकते हो। पीछे की साइड में इसमें वो चीज़ें हैं जो कभी कभी यूज़ आती हैं, बाकी ये सब चीज़ें हैं जो रेगुलर भी यूज़ आती हैं और कभी कभी भी यूज़ आती हैं। तो इतना मैंने अभी दिमाग नहीं लगाया है, थोड़े बहुत चेंजेस मैं बाद में भी करती रहूँगी जैसा मैं इसको यूज़ करूँगी, जैसा मुझे समझ में आएगा। उसके बाद मोस्टली यहाँ पे दाल वगैरह हैं, जैसे कि सामने की तरफ यहाँ पे ये मक्के का आटा रखा है, यहाँ पे मोठ दाल है, यहाँ पे मूंग की दाल है जिसका इस्तेमाल आजकल मेरे घर में ज़्यादा होता है, पापा को काफ़ी पसंद है, इसकी घुगनी कई बार बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे अरहर की दाल है, और पीछे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो छोला, चना, राजमा, वड़ी, और सबसे पीछे ये वाले दोनों डब्बे उड़द और मूंग दाल के हैं, और इस तरफ आप ये जो छिलके वाली उड़द दाल है वो देख सकते हो। ये जो हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा सामने का है, तो इसमें वो सामान रखा है जिसमें रेगुलर हमारा यूज़ का सामान होगा। उसके बाद नीचे भी मैंने कुछ इस तरीके से सेटिंग की है कि पीछे का सामान मैं इजीली देख सकूं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पे ओट्स हैं, पोहा है, नमकीन है, और साइड में आपको यहाँ पे नूडल्स दिख जाएंगे। ये डब्बे में थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का डब्बा है, ये मैंने नूडल्स के लिए मंगाया था, तो इसके अंदर नूडल्स हैं। देन यहाँ पे पास्ता है, ये एक डब्बा खाली रखा हुआ है, और इसके अंदर आपको फ्लैक्स सीड दिख जाएंगे। तो हर चीज़ दिख जाए मैंने कुछ ऐसे अरेंज की है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चटर मटर, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो डेली यूज़ होते हैं, यहाँ पे बेसन जो अक्सर यूज़ होता है, तो थोड़ा आगे करके मैंने रखा है। मैं चाहूँ तो इसको यहीं से ऐसे करके और निकाल सकती हूँ कटोरे में, ऐसे कुछ मैंने इसको अरेंज किया है। उसके बाद इसके नीचे शेल्फ़ जो मैंने स्पेशली इसके लिए बनवाया था कि मुझे ये डब्बे रखने हैं यहाँ पे, तो जो हमारे छोटे छोटे मसालों वगैरह के पैकेट्स होते हैं उनको अरेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और इस टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं उनके लिए। आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें रख के इसको रख दो तो क्लटर्ड भी नहीं दिखता है, अरेंज भी रहता है और अच्छा भी लगता है देखने में। हालांकि यहाँ पे एक छोटा बॉक्स और आएगा, तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, उतना सामान नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो इसमें मेरे मसाले हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है। जलजीरा का पैकेट है, सौंफ है, इसके अंदर धनिया का पैकेट है, सरसों एक्स्ट्रा है उसका पैकेट है, और इसके अंदर भी कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ मसाला नहीं और कई चीज़ें हैं, जैसे नमकीन हो गया, चाय पत्ती खुली हुई एक पैकेट रखा हुआ है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें और कुछ बहुत मसाले भी हैं इसके अंदर। तो जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ना बेसिकली वो मैंने इसमें अरेंज किए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे नीचे सबसे जो बॉटम शेल्फ़ है इसके अंदर मैंने ये बास्केट रखा है, जो मेरा ग्रॉसरी का बास्केट आपने पहले भी देखा होगा, और ये पापड़ है तो मैं इनको यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ भी ये ठीक से आ जाएंगे।
तो ये मैंने एक बड़ा सा बास्केट रखा है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो अभी पैकेट में बंद हैं, जिनको मैंने ओपन नहीं किया है। जैसे यहाँ पे दाल हो गया, बेसन हो गया, बूंदी है, मखाने हैं, और ये गोलगप्पे जो आते हैं ऐसे वाले ये है, एक पोहा का पैकेट है, नमक वगैरह है। तो ये ऐसे रखा है। कुछ एक्स्ट्रा सामान हो जाएगा तो पीछे काफ़ी जगह है, अभी 2-4 पैकेट पीछे भी आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरी पेंट्री ऑर्गेनाइज़ की है। तो ये हो गया पूरा मेरा पेंट्री ऑर्गेनाइज, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही फंक्शनल लग रहा है। उसके बाद जो पैकेट खुले वगैरह होते हैं ना, उनको ये ड्रॉअर के अंदर मैं रखती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि इतना छोटे छोटे सामान के लिए मुझे लगता है इतने छोटे छोटे डब्बे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन क्लिप के साथ में इसको अगर बंद करके रख दो ना, तो बड़े अच्छे से ये सिक्योर रहते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुली हुई हैं, छोटे बड़े पैकेट जो भी हैं वो मैंने इस ड्रॉअर के अंदर रख दी हैं। तो यहाँ से इजीली एक्सेस भी हो जाता है, और इसको कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया भी नहीं है मैंने, और ये हो भी नहीं पाएगा। ये कोई एक बार ढूंढेगा तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। तो कुछ इसी तरीके से मैंने अपना ये पेंट्री यूनिट ऑर्गेनाइज़ किया है। आपको कैसा लगा बताना। सिंपल, सोबर, बहुत ही नॉन फैंसी है, और कुछ न्यू परचेज भी नहीं है। अगर कभी मुझे रिप्लेस करने हुए दिवाली के टाइम या आगे, तब मैं लूँगी, तब आपके साथ शेयर करूँगी। पापा माँ अभी नीचे गए हुए हैं मैदा लाने के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ काफ़ी दिनों से ना ठेकुआ बोल रहा है माँ से बनाने के लिए, जब से वो आई हैं। और 1 महीना हो गया लगभग आए हुए उनको, और इतने दिनों से तो हम ये घर के काम में ही बिजी थे, तो इसलिए कुछ उतना समय मिल नहीं पाया। तो आज माँ ने बोला चलो मैदा वगैरह ला के रख देते हैं, तो आज से कल में तो बना ही देंगे। तो ठेकुआ, नमक पारा, ये सब थोड़ा थोड़ा बनेगा। तो रेसिपी माँ की जो है ठेकुआ की, उनकी ऑथेंटिक वाली, जो मैं कितना भी बना लूँ लेकिन वो स्वाद तो नहीं आता ना, जो जिसकी रेसिपी होती है ना, वही उसको अच्छा बना पाता है। तो उनके हाथ के ठेकुआ अगर वो आज बनाती हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। डिनर में ना बहुत ही सिंपल वाला बट बहुत टेस्टी वाला खाना बनाया था। सबसे पहले तो मूली के पत्ते और आलू की ये भुजिया ये बनी थी, बहुत टेस्टी ये बनी थी। इसके साथ मैंने बनाए थे कॉर्न और पालक की सब्ज़ी, बहुत यम लगती है और हमें तो पसंद है ही, और पापा माँ को टेस्ट करवाने के लिए मैंने इसको बनाया था। तो यहाँ पे है ये कॉर्न एंड पालक जो मैंने परोस करके यहाँ पे रख दिया है। एक्चुअली पालक की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो इसी के लिए मैंने साथ में भुजिया भी बना ली। साथ ही जो चटनी बनाई थी वो मैंने एक डब्बी निकाल के रख दी है, रोटी है और साथ में है सैलेड। और उसके बाद फिर डिनर वगैरह किया। डिनर वगैरह करने के बाद मैंने लगा दिया है फिर से डिश वॉशर, जो कि फिल नहीं हुआ था, तो अभी इसको रन नहीं कर रही हूँ। मॉर्निंग में एक बार जब ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय वगैरह के बर्तन निकलेंगे तो उनको फिल करके फिर मैं इसको रन कर दूँगी। और ये आलू जो है ना सुबह के लिए कट करके रखे हुए हैं, और बस बेसिन वगैरह क्लीन करके आज का जो मेरा सारा काम है, सारा टास्क जो मैं सुबह सोच के उठी थी, सारा ही कंप्लीट हो गया। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, लेकिन आज हो गया तो मैं बड़ी खुश मिजाज में थी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।